चलिए और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारी अब तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों के अब जहां स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चुने जाएंगे। प्रदेश नेतृत्व रायशुमारी भी कर रहा है। इसको लेकर रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो अब लोकसभा के बाद निकाय चुनाव की तैयारी अब उत्तराखंड में तेज हो गई है, जहां राजनीतिक दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर जहां एक बड़ी समस्या बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। प्रदेश नेतृत्व रायशुमारी करेगा और रायशुमारी करने के बाद ही प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे, यानी कि प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव उत्तराखंड में आने वाले हैं, जिसको लेकर अब पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया होती है और ऐसे में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के आधार पर, यानी कि उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन होगा। उसके बाद ही पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। फिलहाल प्रत्याशियों को लेकर कोई जानकारी या कोई खुलासा पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि पहले सर्वे होगा और सर्वे के बाद ही प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उसके बाद अब निकाय का चुनाव आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के लिए जो होता है वो पार्टी का फेस होता है, यानी कि प्रत्याशी। और प्रत्याशियों के लिए ये कहा जा रहा है कि पहले सर्वे होगा और उस सर्वे रिपोर्ट के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। देखिए नैन्सी, आपने सुन इस बात को कहा कि एक नहीं बल्कि अनेकों दल जो है निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जो शासकीय प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शहरी विकास मंत्रालय नगर निकाय के चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ है। जो नगर निगम प्रशासन है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो भी, चाहे वो मतदाताओं की सूची की खामियों को दूर करने की बात हो या फिर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण की बात हो, और इन सब प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के साथ साथ जो खास तौर से जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार जनसंवाद कार्यक्रम खास तौर से मलिन बस्तियों में चला रहा है। और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपनी वही चुनावी रणनीति के तहत कार्य कर रही है जो बीजेपी की एक अपनी चुनाव प्रबंधन तंत्र है। क्योंकि आने वाले समय में जब इनके निकाय के चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का चयन किया जाएगा तो सर्वे के आधार पर बीजेपी करने जा रही है और इसके लिए एक संवाद भी स्थापित किया जाएगा। पार्टी के चुनाव लड़ने वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो और इसके साथ साथ जो प्रदेश स्तर तक के रणनीतिकार हैं वो आपस में चर्चा करेंगे और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशी के नाम को फाइनल किया जाएगा। तो बीजेपी अपने चुनावी प्रबंधन तंत्र के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो भी अब अपनी इस प्रक्रिया में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे जैसे ही ये लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का समय पूरा होगा उसके बाद फिर निकाय चुनाव सरगर्मी तेज होती हुई नजर आएंगी। के नामों का ऐलान होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं जब प्रचार तेज होगा तो चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स आपसे लेंगे।